हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज आपके लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एलटी ग्रेड में जैसा कि आप लोग जानते हैं 30 प्रश्न जीएस के आएंगे और 120 प्रश्न आपके अपने विषय के आएंगे। तो 30 प्रश्न जो जीएस के आएंगे उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न सही हों। एक तरफ से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जिसे शॉर्ट में नीरी भी कहते हैं, कहाँ है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीसीएस आरओ में कई जगह आता है और यूपीपीएससी ही आपका एलटी कराएगा, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर मिलान वाला प्रश्न है। देखते हैं कौन सही मैच नहीं है। विज्ञान का प्रश्न है। विटामिन ए रतौंधी, बिल्कुल सही। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B3 पेलाग्रा, बिल्कुल सही है। विटामिन डी वर्णांधता, बिल्कुल गलत है। फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी वाला गलत है। आंसर क्या है हमारा? सी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग या सूखा रोग होता है। वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है, ये विटामिन की कमी से नहीं होता है, इसलिए सी गलत था। यही हमारा आंसर है। तीसरा, बहुत अच्छा प्रश्न है तीसरा, देखिए। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत अच्छी पुस्तक है, हमारे आधुनिक इतिहास से जुड़ी हुई है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, आपके समक्ष ऑप्शन है। क्या आंसर होगा इसमें? आंसर क्या है? सी, वीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर की ये पुस्तक है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी कौन गलत मैच है ये आपको पकड़ना है। जो प्रश्न है वो कुछ संस्थाओं संगठनों से संबंधित प्रश्न है, इसको हमें देखना है। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में बनी थी, बिल्कुल सही। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1840, गलत। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनी, बिल्कुल सही। इंडियन लीग 1875 में बना था, तो यहाँ पर बी गलत है, यही हमारा आंसर है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये बनाई गई थी संस्था 1838 में, याद कर लीजिए। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में बनी थी, 40 में नहीं। बी गलत था, यही हमारा आंसर है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसे एका ब्राह्मण कहा जाता था? एका ब्राह्मण किसे कहा जाता था? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके समक्ष है, आप देख लीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या आंसर होगा? सी, गौतमी पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण कहा जाता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी को, सी हमारा आंसर है। छठा प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त आप जानते हैं गुप्त वंश के शासक थे और वीणा बजाते हुए सिक्के पर इनकी एक पिक्चर भी मिली थी और इनके बारे में कहा जाता है योग्य व्यक्ति थे। कविताओं को, लेखकों को, इनको सबको संरक्षण प्रदान करते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? आंसर क्या है? जहांगीर, सी, जहांगीर का लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति पर, ठीक है। छठा, सातवां, निम्नलिखित में किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? मध्यकालीन इतिहास में कई भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया गया, उनमें से महाभारत एक था जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था। किसने किया था? देखिए ऑप्शन, आंसर क्या है? ए, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। आठवां प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? यानी कि जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं तो उनमें से किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता है? देखते हैं। युद्ध के आधार पे लगेगी आपातकाल लगेगा, सशस्त्र विद्रोह लगेगा, बाह्य आक्रमण लगेगा, डी हमारा आंसर है। आंतरिक अशांति के आधार पर
भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। डी हमारा आंसर है। ठीक है। नवा, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? यानी हिंदी का पाठ किस संविधान संशोधन द्वारा प्राधिकृत किया गया है? आंसर क्या है? 58वां संविधान संशोधन, बी। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये किया गया है, बी हमारा आंसर है। 10वां प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवेज की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य की है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आप इसको समझ लें, याद कर लें, देख लें। आंसर क्या होगा? डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्टेट्स हाईवे की सबसे अधिक लंबाई है। 11वां प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? आप इसको देख लें, समझ लें। आंसर क्या होगा? आंसर है डी, सिद्रापोंग। सिद्रापोंग में भारत के पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो कि दार्जिलिंग में है। सिद्रापोंग दार्जिलिंग में है। शिव समुद्रम दूसरा था। भारत की दूसरी जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम थी, पहली सिद्रापोंग दार्जिलिंग में थी। आंसर है डी। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी के मिलन पर है, बिल्कुल सही है। नंदप्रयाग विष्णुगंगा और मंदाकिनी के मिलन पर है, बिल्कुल सही। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार, बिल्कुल सही। देवप्रयाग भागीरथी और भीलांगना, ये गलत है। भागीरथी भीलांगना ये गलत है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल पर है। देवप्रयाग कहाँ है? जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तब उस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, डी हमारा आंसर है। ठीक है। 13वां, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं, इनमें कौन सही है कौन नहीं, हमें ये देखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, बिल्कुल सही बात है। 2696 मीटर ऊंची है ये चोटी। यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात गलत है। अनाईमुड़ी जो चोटी है सबसे ऊंची दक्षिण भारत की, वो अन्नामलाई पर्वत की है, अन्नामलाई की, न कि नीलगिरी की, इसलिए ये दूसरा गलत है। आंसर क्या है? केवल एक, ए हमारा आंसर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जो 2636 मीटर ऊंची है, 2636 मीटर ऊंची है। ठीक है, केवल एक सही। 14वां, निम्नलिखित में कौन कौन नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। भारत की कौन सी नदियां भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी से बहती हैं? इसमें कूट से आप चुनिए कौन कौन सी नदियां हैं। सोन नहीं है, नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर है। तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर ये रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है ये हमें देखना है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ जनजातियाँ दी गई हैं। केरल के सामने लिखा है इरूला, बिल्कुल इरूला जनजाति आपको केरल में मिलती है। सिक्किम लेप्चा, लेप्चा मिलती है सिक्किम में। अंडमान जारवा, बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश खासी, बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर है। खासी जो जनजाति वो मेघालय में मिलेगी। गारो खासी जनजातियाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ पर ये गारो खासी जनजातियाँ निवास करती हैं मेघालय में, हिमाचल में नहीं। हिमाचल में गद्दी मिलेंगे आपको, ठीक है, और भी कई मिलेंगे, गद्दी उसमें प्रमुख है। तो डी हमारा आंसर है। 16वां प्रश्न, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया था? मुंबई का बंदरगाह एक बड़ा बंदरगाह हो गया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था जहाज़ों का। उसके ट्रैफिक को कम करने के लिए किस बंदरगाह को बनाया गया था? ये प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को बनाया गया
मुंबई पत्तन के भार को कम करने के लिए, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है हमारा, ठीक है। बाकी आप जानते हैं। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको देखना कौन सही सुमेलित नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 बिल्कुल सही, साक्षर भारत मिशन 2009 बिल्कुल सही, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड गलत है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 बिल्कुल सही। आंसर क्या है? सी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में हुई थी, ना कि 90 में, ये आप समझ लीजिए, यही गलत था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में हुई थी, ठीक है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? रेखीय संवेग संरक्षण। आंसर क्या है? डी, रेखीय संवेग संरक्षण पर जेट इंजन कार्य करता है। ओके। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट हैं, इसको आप पढ़िए, समझिए। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। बिल्कुल सत्य, मोहनजोदाड़ो का मतलब ही है मृतकों का टीला, सही है पहला। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ये भी सही। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ है कालीबंगा मतलब काली चूड़ियाँ। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर बसा है, ये गलत है, ये गलत है और यही हमारा आंसर है, डी हमारा आंसर है, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा है। कहाँ बसा है? रावी नदी के तट पर। ओके। 20वां प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष यानी अंग्रेज कौन अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो समझ ले, याद कर ले। जॉर्ज यूले। आंसर है बी, जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। 21वां प्रश्न, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका में आप जानते हैं 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ठीक। उनमें से सुपीरियर झील क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं, आंसर क्या होगा? ए, लौह अयस्क भंडार के लिए। सुपीरियर झील क्षेत्र लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। 22वां प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनको जानने के लिए, उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये भी प्रश्न खूब आता है, जीएस में आने की संभावना है। आंसर है सोनार, सोनार, ठीक है, सोनार इसका आंसर है। 23वां, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुआ था। और खूबसूरत बात यह है कि एक तरफ मुस्लिम सेना थी, दूसरी तरफ राजपूत सेना थी, लेकिन राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हाकिम सूर। ये हाकिम सूर महाराणा प्रताप का सेनापति था, ठीक है। इसका आंसर है सी। ओके। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी हमें देखना है कौन सही है कौन सही नहीं है। आधुनिक इतिहास के ये कुछ विद्रोह हैं, ठीक है। नील विद्रोह 1880-82 गलत, पहला ही गलत है। पावना किसान विद्रोह 1873-76 सही। रंपा विद्रोह 1879-80 सही। जयंतिया विद्रोह 1860-63 सही। आंसर क्या है? ए। नील विद्रोह 1859 और 60 के बीच हुआ है, इसको याद कर लीजिए। नील विद्रोह 1859-60, ठीक है, पहला ही गलत था। आंसर है ए। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पंचायतें भाग 9, ठीक है, पंचायतें भाग 9 यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। तो इसमें पंचायतें भाग 9 बिल्कुल सही। नगर पालिकाएँ भाग 9A बिल्कुल सही। 9A आप कहें या 9 का कहें। सहकारी समितियाँ 9B बिल्कुल सही। आंसर क्या है? डी। अधिकरण भाग 10 में नहीं है, अधिकरण है भाग 14A या 14 का कहिए आप। अधिकरण 14A में है, तो डी गलत था। 26वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई?
बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पे प्रश्न कई बार आ चुका है। आंसर क्या है? डी, 2010 में। 2010 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई 2010 में, इसको आप याद कर लें। 27वां, चित्रकूट जलप्रपात या चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। चित्रकोट या चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी पर चित्रकोट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। भारत का नियाग्रा कहते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो नियाग्रा जलप्रपात है उसी की तरह ये दिखता है एकदम सेम, तो भारत का नियाग्रा कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है। 28वां, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? यानी कौन बॉर्डर पर पश्चिमी तट पर नहीं है? आंसर क्या है? बोत्सवाना सी, ये बीच में है, ठीक। आंसर क्या है? बोत्सवाना, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आप देख लें, अच्छे से आ सकता है। एक भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? यानी वो जो रिकॉर्ड करता है, घूमता है, कितना उसका आवर्तकाल है? तो इसका आंसर क्या होगा? 24 घंटे। वो 24 घंटे में ग्राउंड पूरा कर लेता है। इस तरीके से भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे है। 30वां और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 30 ही प्रश्न आएंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? मानव के जीवों के हार्मोन अलग होते हैं, पादपों के हार्मोन अलग होते हैं। इनमें से कौन एक पादप हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये नहीं है, साइटोकाइनिन। आंसर क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। तो आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। जीएस के प्रश्न भाई अगर सही होंगे 30 में 22-25 तक, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है। तो जीएस भी पढ़िए साथ में अपने विषय के अलावा, ठीक है। धन्यवाद।